Shri Madan Charan Srivastav ji, our chief referee, wants to say a few words to all of you on this occasion. अद्भुत कार्यक्रम मित्रों, मैं प्रशंसा कितना करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। अनेकों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाने का अवसर मिला है, परंतु ऐसा ओपनिंग कार्यक्रम मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। मैं श्री मधोक जी, मैडम मधोक जी, श्री पुष्कर जी, मैडम बर्मन जी, आदित्य जी, उनके तमाम साथियों, उनके इंटायर टीम का हार्दिक अभिनंदन एवं आभार प्रकट करता हूं कि हमें मंत्र मुग्ध कर दिया है। मैंने ऐसा कार्यक्रम कभी नहीं देखा था। शायद मेरे मित्र जो उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ से आए हैं उन्होंने भी नहीं देखा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं इसके लिए आपको बहुत ही हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने सनबिम के साथ ही वाराणसी एवं हमारे प्रदेश का नाम जो मान बढ़ाया है, उसके लिए आप सभी लोग बहुत ही प्रशंसा योग्य हैं। और उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ को इसमें सम्मिलित आपने किया है, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. May I request Joint Director Sports CBSE, Shri Pushkar Vora ji, to please join us up front. As I request Mr. Shekhar Singh, who has joined us as an referee, umpire this evening, to please come up on stage and give us the opportunity to greet us. Mr. Shekhar Singh, I'll request Mr. Pushkar Vora to please welcome him on our behalf to the tournament. Thank you so much. So this was a trap. Okay. Good evening, everyone. Let me start today what I have to speak with a small story. And I would love to speak that in Hindi. एक किसान था और वो किसान अपने खेतों में भुट्टे उगाता था, सिंपल कॉर्न, और बहुत मेहनत करता था सुबह से शाम तक और नई नई एक्सपेरिमेंट करता था। और उसने एक वक्त आया जब उसका भुट्टा इतना मशहूर हुआ कि उसे पूरे देश से बुला के उसे सम्मानित किया जाने लगा। और उसके जो यील्ड थी, उसका जो भुट्टा था, उसकी तारीफ होने लगी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, हर साल वो जीतता जा रहा था। आखिरकार एक बार जो जजेस की टीम थी नेशनल लेवल पे, उन्होंने कहा कि हम जाके भी तो देखें ये करता क्या है वहाँ पे। जब वो वहाँ पहुँचे तो उस समय भुट्टे बोने का टाइम था, खेत में काम चल रहा था। तो उन्होंने देखा, उस जजेस की टीम ने देखा कि वो भुट्टे के दाने आसपास के सब खेत वालों को भी बांट रहा है और सबको बता रहा है कि आप भी यही क्वालिटी का भुट्टा उगाओ। तो जजेस ने कहा, आप ये क्या कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो इन सब के खेतों में भी वही भुट्टे उगेंगे और आपकी जो प्राइज़ है, आपको जो जीतने के अगेन जो सीरीज़ है, उसमें ब्रेक आ सकता है। उसने कहा, नहीं, ये बात नहीं है। अगर मैं अच्छा भुट्टा उगाऊंगा अपने खेत में और आस पड़ोस के सारे खेतों में बुरा भुट्टा उगेगा, तो जब हवाएं चलेंगी तो उनमें से जो गंदे पदार्थ हैं और जो उसके अंदर के पोलोन हैं वो निकल के मेरे खेत में आएंगे और उससे मेरे भुट्टे की भी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। और अगर मैं अपने भुट्टे को अच्छा बनाना चाहता हूँ, तो अच्छा जीतना चाहता हूँ इस देश में कहीं पे जाके भुट्टे के बल पे, तो मुझे चाहिए कि मेरे चारों तरफ भी ग्रोथ हो और चारों तरफ भी अच्छे भुट्टे पैदा हों। ये बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर शायद मुझे करीब 32 इयर्स हो गए हैं सर्विस में। मैं आज भी एक बात, मेरे ख्याल से जितने ये बैडमिंटन के लीजेंड्स बैठे हैं, मिस मधुमिता बैठी हैं, एक बात से एग्री करेंगी कि हम कहीं ना कहीं अगर देखें कि हिंदुस्तान में आज भी स्पोर्ट्स ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो इसका रीज़न सिर्फ यही है कि हम अपनी अकेले की ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, अपने आस पड़ोस की ग्रोथ के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारे चारों तरफ की ग्रोथ उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि हमारी पर्सनल ग्रोथ ज़रूरी है। अगर हमें अपने फैमिली को, हमारे अपने
सोसाइटी को, हमारे देश को अगर हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, अगर हमें अपने वर्ल्ड के अंदर हमें अपनी एक छाप बनानी है, तो हमें पूरी सोसाइटी और पूरे देश की ग्रोथ के बारे में सोचना पड़ेगा। तभी जाके हम अपना कुछ मार्क इस धरती के ऊपर बना पाएंगे। हमें चाहिए कि हम जब आगे बढ़ें, हम जब जीतें, तो अपने साथ कईयों को लेके चलें, कई लोगों को अपने साथ लेके चलें और उन्हें भी असिस्ट करें कि आप ऐसे जीत सकते हैं, आप आगे चल के ऐसे ट्रेनिंग कर सकते हैं। मैं एक बात और, थोड़ा सा यहाँ पे अभी भी एक दर्द है कि हम कोशिश तो बहुत कर रहे हैं। मैं सीबीएसई के अलावा कहीं की भी बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं सीबीएसई में काम कर रहा हूँ और सीबीएसई के प्लेटफॉर्म के अलावा स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है मैं उसके बारे में न चर्चा करना चाहता हूँ, न उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। पर सीबीएसई में हमारी कोशिश यही है कि हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को दे पाएँ, एक अच्छी जेन्युइन पार्टिसिपेशन दे पाएँ, जिससे कि बच्चा जब घर से चले तो वो कहे कि मैं खेलने जा रहा हूँ और मैं वहाँ पे मेरा जो कंपटीशन होगा मेरे ही एज के बच्चों के साथ होगा। लेकिन जो जीतने वाले बच्चे हैं, जो टीचर्स हैं, कोचेस हैं, उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि उनका प्लेयर, या ये कहें कि जो जीता है वो ऐसा खेल खेले कि हारने वाला भी उसकी तारीफ करे और कहे कि मैं इससे कुछ सीखा हूँ आज। ये बहुत ज़रूरी है। जीतने वाले से हारने वाले को भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा ना हो कि हारने वाला बाद में ये कहे कि मैं आज इससे कुछ भी नहीं सीखा, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं चीटिंग करके जीत गया है। हमें शायद इन चीज़ों से ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा, तभी हम खेल की प्रगति के बारे में, ग्रोथ के बारे में सोच सकते हैं। मैं घमंड के साथ कह सकता हूँ, मैं आज बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं एक ऐसी संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ, सीबीएसई के साथ, जिसमें कि हमारे पास सनबीम जैसे स्कूल हैं या और भी ऐसे स्कूल हैं जो मेरे साथ और बोर्ड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, स्कूल लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से अभी अभी मिस्टर मदन ने बोला और सारे लीजेंड्स भी बैठे हैं, मिस मधुमिता भी मेरे साथ एग्री करेंगी। हिंदुस्तान में जादू स्पोर्ट्स की फील्ड में अगर होता है तो सीबीएसई में ही होता है, मैजिक। और वो मैजिक आप सब ने आज देखा यहाँ पे किस तरीके से ये एम्बियंस क्रिएट किया गया है बैडमिंटन के लिए, किस तरीके की ओपनिंग सेरेमनी हुई है। मेरे ख्याल से इससे अच्छा और इससे बढ़िया समन्वय स्पोर्ट्स का, कल्चर का और हर चीज़ का कहीं देखने को नहीं मिल सकता। और ये मेरे लिए प्राउड की बात है कि हम सब इस परिवार का हिस्सा हैं, जहां हम हर चीज़ रिलीजियसली करते हैं और हर चीज़ की वैल्यू करते हैं और हम हर काम इस शिद्दत के साथ करते हैं कि हम इसमें देख सकते हैं लोग कि हम उसमें कितना डूबे हुए हैं। वो बहुत ज़रूरी है। मैं कई जगह जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, एक हफ्ते में 4 सिटीज़ भी जाता हूँ। मैं हर जगह जाके सनबीम का एग्जाम्पल ज़रूर कोट करता हूँ कि अगर कुछ सीखना है तो सनबीम में जाके सीखो, उनसे देखो कि वो क्या करते हैं और कैसे करते हैं। जो यहाँ के टीचर्स हैं, हैट्स ऑफ टू देम, मिस्टर आदित्य, मिसेस बर्मन, प्रतिमा एंड एवरीवन, all the games teachers, hats off to you. And I meet all the teachers, जहाँ जहाँ मैं मिलता हूँ मुझे मालूम है कि मैं कितना गले लग के इन लोगों से मिलता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप ये काम करते रहें और हम सबको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे पाएँ और देते रहें कि हम सब हमेशा वापस सनबीम में आते रहें और वाराणसी में आते रहें। मैं मिस्टर मधोक से शेयर कर चुका हूं, मैं यहाँ पे भी सबसे शेयर करूँगा। एक बात जो मैं मिस्टर मधोक से नहीं बता पाया था कल, हम नेक्स्ट ईयर एज कैटेगरीज चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर की जो एज कैटेगरीज हैं वो 14, 17 और 19 है। 16 से 17 हो गया है, ठीक है। तो ये कोचेस और मैनेजर्स और प्लेयर्स के लिए नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि आप लोगों को वापस वाराणसी बुलाया जाए। हम नेक्स्ट ईयर एक, आपने न्यूज़पेपर्स में शायद पढ़ा होगा,
मेरा ये सपना है कि हम एक सीबीएसई ओलंपिक्स की तरह ऑर्गेनाइज करें, जिसमें कि 12 क्या पूरे 24 गेम जो हैं वो एक ही शहर में हों, 15 से 20 हजार प्लेयर यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से आए, उसकी कॉमन ओपनिंग सेरेमनी हो और हम एक मार्क छोड़ें हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स के कैलेंडर के ऊपर कि वी आर समथिंग, वट एवर वी आर डूइंग, वट एवर वी इंटेंड टू डू, उसमें सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए सच्चाई। अगर सच्चाई नहीं है तो हम रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते। अगर हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो हम अचीव भी नहीं कर सकते। और इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, सारे कोचेस और मैनेजर्स, प्लेयर्स भी जिम्मेदार हैं। हमें चाहिए, मैं ये लीजेंड्स को बताऊं, मिस मधुमिता को बताऊं कि सीबीएसई का जो स्पोर्ट्स है ये सेल्फ फाइनेंस स्पोर्ट्स है। वी डू नॉट गेट इवन 1 रुपी फ्रॉम द गवर्नमेंट, फिर भी हम ये कर पा रहे हैं। और वो सिर्फ इसीलिए कर पा रहे हैं कि हमारे पास ऐसे स्कूल हैं, ऐसे डायरेक्टर्स हैं, मिस्टर मधोक जैसे स्कूल हैं, उनकी टीम है। ये मेरे लिए बहुत एक स्ट्रेंथ की बात है। आज तक भी सीबीएसई का स्पोर्ट्स गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज नहीं है, जबकि क्वालिटी अगर आप हमारी देखेंगे तो ये किसी भी नेशनल से कम भी नहीं है। हमारे यहाँ टॉप रैंकिंग प्लेयर्स खेल रहे हैं, टॉप रैंकिंग 1 to 10, सिर्फ बैडमिंटन में नहीं, टेबल टेनिस में और कॉमनवेल्थ गेम पार्टिसिपेंट्स, एशियन चैंपियंस आर प्लेइंग इन सीबीएसई। वी आर स्टिल फाइटिंग फॉर द रिकॉग्निशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, पर गवर्नमेंट का ध्यान मुझे नहीं मालूम किस तरफ है और वो क्या चाहते हैं। पर अगर हम नेक्स्ट ईयर यहाँ पे एक मिनी ओलंपिक्स कर पाए, और जैसा कि मुझे विश्वास है मिस्टर मधोक की बातों से कि वी विल बी एबल टू ब्रिंग डाउन इवन प्राइम मिनिस्टर फॉर द ओपनिंग सेरेमनी, एंड आई बिलीव दैट कि वो जो पल होगा वो सीबीएसई स्पोर्ट्स के लिए एक हिस्ट्री होगा, और वो शायद सीबीएसई के स्पोर्ट्स को की इमेज चेंज करने में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। I request Mr. Madhok for this opportunity to us, and I believe that we are going to create history in India with the association of Sunbeam and all the school teachers, all the schools who organize and who participate in CBSE sports. With these words, thank you very much for inviting me and making my day a special one. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Vora. And now, may I request Honorable Ms. Madhumita Bisht to address everyone. Ma'am, your words. Good evening, everybody. I'm really happy to see fantastic opening. After this, my speech is not good. Even I can't give speeches. It's actually, it's proud privilege to be here with you all for CBSE Nationals conducted by Sunbeam School. Sunbeam School has taken a big initiative for conducting this national event, and I thank their promoting badminton at the national level. It's really amazing, and I'm very happy for that. I thank you. As all of you know that badminton is very popular in India, sport, like Saina, Sindhu, Kashyap, Shrikant, Jwala Ashwini, many more are doing well at the international level, and we are very proud of them. And all of you, all the players, you are our future stars. To become a star, you have to dream. And for that, you have to work very hard with your dedication, devotion, with discipline, and with honesty. I'm sure if you work hard, you set your goal, you'll achieve it. I wish you good luck for this tournament. Once again, I thank Sunbeam School
for conducting national level tournament and their management for inviting me. Thank you very much. Thank you so much. I'll request Madhumita ji, please stay back. As I request Mr. Vora also to join her in just penning down a message for everyone who is present here, not present here, all our students. आबोदाना मेरा हाथ तेरे हैं ना ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल तू जो मिला तो हो गया सब हासिल हाँ मुश्किल सही आसा हुई मंजिल क्योंकि तू धड़कन मैं दिल मान जाना मेरा ढूंढते तेरी हंसी मिल गई खुशी राह हूँ मैं तेरी रूह है तू मेरी So much. Thank you so much, Madhumita ji. Thank you so much, Mr. Vora. With this, I'll request everyone to please rise for the national anthem. This is a very special national anthem created by Sunbeam, explaining the meaning of what it is all about. Jai Hind. In today's buzzworthy world, we are forgetting the roots of India. One of them is our national anthem, the esteem of India in front of entire world. Though it has a prodigious value for the nation, still its meaning is unknown to the Indians. We Sunbeams have taken an initiative to go to the core of national anthem. Please stand up in respect of national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय